आपके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये आपके सामने इंटीग्रेट करना है किस फंक्शन को 4x + 2 √x² + x + 1। तो तमाम क्वेश्चंस इसके पहले देखा होगा, यानी एक फंक्शन कहीं न कहीं स्क्वायर रूट के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ठीक यह क्वेश्चन भी उसी ढंग से है, और चलिए दिखाते हैं उसी तरह से जो इसके पिछले क्वेश्चन को क्या पुट किया है, और ठीक क्वेश्चन का काम भी इसी तरह से। तो यहाँ पर लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब क्या है, यानी 4x + 2 और यह है √x² और प्लस x + 1 x + 1 dx। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए तो ये 4x + 2 है, तो इसमें से 2 बाहर कर सकते हैं। तो 2 बाहर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका जो है, यानी ये हो जाएगा 2x और प्लस 1 होगा, यानी 2 हमने बाहर कर लिया तो 2x + 1, और यह है आपका √x² + 1 dx। इसको ऐसे लिख लीजिए तो 2, इसको हम पहले लिख लेते हैं, यानी √, कोई दिक्कत तो है नहीं, x² + x + 1, और ये क्या है 2x + 1 और dx। जितने क्वेश्चंस स्क्वायर रूट के अंदर आए हैं इसके पहले, सब में एक ही काम किया है, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है उसको हम बजाय t का क्या पुट करें, t²। यहां भी वही काम करना है। तो क्या कीजिए, यहां पर पुट x² + x + 1 = t²। और मैं आपको बताया हूं कि t² के बजाय t भी पुट करेंगे तो भी रिजल्ट पाएंगे, लेकिन स्क्वायर रूट अगर हट जाएगा तो और आपको अच्छा लगे, काम आसान हो जाएगा, लगेगा रे कितना आसान हो गया। तो इसलिए t के बजाय t² पुट किए। अब चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो दिस इंप्लाइड x² क्या होगा 2x, और x का क्या 1 और 1 का कांस्टेंट, और dx बराबर क्या हुआ t² का 2t dt। ये आपके सामने देखिए तो 2x + 1 dx बराबर क्या है 2t dt। यहाँ साफ साफ दिख रहा है, यानी ऐसा आपने पुट किया है जिसका डिफरेंशियल आपको दिखाई दे, यानी यहाँ पर 2x + 1 dx दिखाई दे रहा है, उसके स्थान क्या रखें 2t dt, क्योंकि आप जानते हैं ये एक्सरसाइज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर आधारित है। और क्या सब्स्टिट्यूट करें ये सोचना है, यानी जिसका डिफरेंशिएट करने पर वो फंक्शन दिखाई दे, और उस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। यानी देयरफॉर बराबर क्या होगा 2, और यहाँ से यानी क्या है, यानी इसको आप t² माने हैं, और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे 2t dt आपके सामने। ठीक, दिस इंप्लाइज आप कह सकते हैं कि देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां से आपका 2 है और ये हो गया आपका t, 2 बाहर कर लीजिए तो ये 2 यहां बाहर हो गया, 2 × 2 ये देखिए बाहर हो गया, और ये हो गया t × t और dt आपके सामने। तो दिस इंप्लाइज यहां बराबर मैं यहां लिख देता हूं, देयरफॉर क्या हो जाएगा 2 × 2 ये हो गया बराबर 4, और ये है क्या इंटीग्रल ऑफ t × t² dt। अब आ गया फिर वही फॉर्म आपको बता चुके हैं, x का पावर n का फॉर्म है, तो इंटीग्रल आप जानते हैं x का पावर n dx बराबर x का पावर n + 1 अपान n + 1 + c। तो देखिए तो ये x का फंक्शन है, t का फंक्शन है, x का पावर n है, यहाँ n के स्थान क्या है 2 है, तो रख दीजिए इसमें। तो यह t के रूप में क्या हो जाएगा 4 t का पावर n, यानी ये n क्या है 2, तो 2 + 1 अपान 2 + 1, और क्या होगा +c होगा ना, बिल्कुल होगा। तो ये आपका क्या हुआ 2 + 1 ये हुआ 3, तो ऐसे लिख सकते हैं 4/3, और 2 + 1 कितना हुआ tq और प्लस c आपके सामने। अब t का मान x के रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे, जैसे अन्य क्वेश्चन में बताया है। तो यहां पर भी देखिए तो x² + x + 1 और t² है, तो देयरफॉर t बराबर क्या होगा √x² + x + 1 होगा ना। तो देयरफॉर t का मान है, तो इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + x + 1 का पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2, या देयरफॉर tq रखना है, तो tq बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, यानी x² + x + 1 का पावर 1/2 और का पावर क्या हुआ 3 बराबर। इसको कैसे लिखेंगे, यानी ये हो गया क्या x²
प्लस एक्स प्लस 1 और 1/2 पावर 3 कितना हुआ 3/2 और यह आपका मान है किसका टी क्यू का। देखिए यह आपको जो है अलग से नहीं दिखाना है, मैं तो आपको यह अलग से समझाने के लिए मैंने आपको यह लिखा है कि कैसे हम जो है टी क्यू का मान एक्स के रूप में लिखा जाएगा लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पर टी क्यू है तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि 4x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देयरफॉर 4x + 2 √x² + x + 1 dx बराबर यहाँ लिख दे, यानी क्या है 4/3 और टी क्यू ये है, यानी क्या है x² + x + 1 का पावर क्या है यानी 3/2 ये है और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यही आंसर है किसका क्वेश्चन नंबर 9 का। तो हर क्वेश्चन को हर बारीक ढंग से हर छोटी छोटी चीज़ों को डिस्प्ले किया जा रहा है, तो बिल्कुल गौर से ध्यान दीजिए और हर चीज़ आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 पे।